एक बार आप सोच कर देखिए कि पैरों में सूजन क्यों आती है। क्या कभी आपने सोचा है? हाँ, अगर आपको पैरों में सूजन आ रही है तो ये वीडियो आपके लिए है। आप अभी जान जाएंगे कि हमारे पैर में सूजन अभी क्यों आ रही है, और अगर नहीं आ रही है तो किसकी वजह से पैरों में सूजन आती है। अभी आपको इस वीडियो में सब कुछ पता चल जाएगा। हाँ, अगर आपकी पैर में सूजन आ रही है तो पेन किलर यानी कि दवा खा ले रहे हैं तब भी नहीं आराम हो रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको बताने वाले हैं, सूजन को मेडिकल भाषा में कहते हैं कि पेडल एडिमा, इसको मेडिकल भाषा में कहते हैं सूजन को। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार सूजन क्यों होती है। हाँ, मैं आपको ऐसे 4 कारण बताने वाले हैं, और चौथा कारण भाई साहब अगर आपके वो साथ हो रहा है तो आप पूरी तरीके से सतर्क हो जाइए। हाँ, आइए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सबसे पहली वजह जब आप खड़े रहते हैं तो ग्रेविटी, पानी की गुरुत्वाकर्षण के कारण खून ले जाने वाली नसों जो रहती है वो पानी में थोड़ा हल्के यार वार हो जाती है, यानी कि ब्लड फ्लो नहीं हो पाती है। इसके कारण पैर में सूजन आने लगती है। हाँ, जब आप ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं तो ये समस्या आपके साथ हो सकती है। पैर में सूजन आ गई है, और पैर में सूजन आने के कारण थोड़ा दर्द करेगी, लेकिन वो सुबह तक आराम हो जाएगी अगर आप खड़े होने की वजह से अगर ये पैर में सूजन है। जी हाँ, याद रखिएगा, अगर खड़े हैं तब सूजन आ रही तो ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद अगला कारण, अगर आपके पैर में कहीं पर चोट लगा है या फिर आपके पैर मोच खा गई है। अरे जब आप चलते हैं ना, एक बार पैर पूरी तरीके से टेढ़ हो जाएगा, तो उसी के कारण पूरी तरीके से वो सूजन आ सकती है आपके पैर में। लेकिन जब कहीं पर चोट धुस्क लगी हो, हाँ खुले में तो लगभग नहीं आती, लेकिन जब आप कहीं पर अंदर से लगी हो और तब सूजन आ रही है तो एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले लेना। फिर उसके बाद तीसरा कारण है, पैर में नसों जो होता है वो वाल्व तो कमजोर हो जाती है, और कमजोर होने के कारण जो ब्लड रहता है या फिर रक्त रहती है वो ठीक से हृदय तक नहीं पहुंच पाती है, और वो पैर में ही रह जाती है, और इसी वजह से पैर में सूजन होती है। तो मैंने तीसरा बता दिया है। फिर उसके बाद चौथा कारण डीवीटी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं डीप थ्रोस। जिसे डीप थ्रोस के अगर ये आपको है तो काफ़ी गंभीर हो सकती है। हाँ, मैं आपको बता दूं, पैर में जो ब्लड रहता है लेके जाने वाली जो धमनियाँ रहती है, जैसे कि जो आपके पैर में जो अभी ब्लड या फिर रक्त या फिर खून है, उसको ले जाने के ऊपर काम कौन करता है? धमनियाँ करती है। और धमनियाँ करती है, वो जो नसें रहते हैं उनमें खून की थक्का जमने लगती है, और इसी वजह से आपकी जो खून वो ऊपर तक नहीं आ पाती है, हृदय तक नहीं आ पाती है, हार्ट तक नहीं आ पाती है, तो इसी वजह से आपके पैर में सूजन होने लगती है। तो ये मैंने 4 बताया। पहला, जब आप लंबे समय तक खड़े रहेंगे तो आपको पैर में सूजन आने लगेगी। फिर उसके बाद कहीं पर चोट भी लगा है, कहीं पर धुस्क लगा है तो भी आपके पैर में सूजन आने लगेगी। फिर उसके बाद अगर वो पैरों में जो नाल्व तो कमज़ोर हो गई है, वाल्व कमज़ोर हो चुकी है, तब भी पैर में से सूजन आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने बताया कि अगर आपकी पैर में जो धमनियाँ ऊपर नहीं जाती, ये आपको मैंने बता दिया है। तो ये 4 वजह हैं जिसकी वजह से पैर में सूजन आ सकती है। हाँ, ऐसे इसके अलावा बहुत है। आमतौर पर अगर बात की जाए तो अगर आपकी किडनी खराब हो रही है तो आपके पैर में जरूर सूजन आएगा। लीवर खराब हो रही है तो आपके पैर में जरूर सूजन आएगा। और अभी हाल फिलहाल इसने बहुत कुछ बताया था, लेकिन ऐसे बहुत कारण होते हैं जिस वजह से पैर में सूजन आती है। और जब पैर में सूजन आती है लंबे समय वाला ना, तो जो धीरे धीरे नस रहती है वो नस उभरने लगती है, ब्लैक होने लगती है। ऐसा लगता है कि कुछ नहीं है, टाल देते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ी गंभीर बीमारी बन रही है आपके अंदर। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, तुरंत गाड़ी उठाइए, चले जाइए डॉक्टर से मिलने, ये हमारे साथ हो रहा है, बता दीजिए। तो पैर में सूजन क्यों होती है, किस वजह से होती है? हाँ, अगर आप दवा खा रहे हैं तो आराम नहीं हो रही, तब तो भाई दिक्कत होगी ही ना। किसी बीमारी हो, अगर चाहे जौन बीमारी हो, अगर उसकी दवाई आप खा रहे हैं, नहीं आराम हो रही है, तो दिक्कत तो होगी ही ना। बस, बाकी अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए, बगल में है, क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।